और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह बैठक में शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश में बची हुई 24 सीटों पर चर्चा हो रही है और माना यह जा रहा है कि आज देर रात तक ये 24 नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी आज कर सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और सीधे रुख करते हैं दिल्ली का। पवन गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। पवन, 24 सीटों पर अभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की घोषित करने हैं। लोकसभा सीटों पर आज चर्चा हो रही है। बैठक में क्या निकलकर सामने आ सकता है और कब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है? देखिए अनुपम, आपसे थोड़ी देर पहले बीजेपी को जो यूपी कोर ग्रुप की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। उसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं वो इसमें शामिल हैं। जो 24 सीटें बीजेपी के कोटे की जो रह गई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सीटों पर मंथन किया जाएगा। चूंकि जो 20 जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया पहले फेज के लिए शुरू हो जाएगी। 27 तारीख लास्ट डेट है। ऐसे में कुछ सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो ऐसी सीटें अभी भी शामिल हैं जो पहले और दूसरे फेज में जिनमें चुनाव होना है, तो ऐसे में वो सब सीटें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आज 24 की 24 सीटों पर मंथन किया जाएगा और मंथन के साथ में अगले 1 से 2 दिन के अंदर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उस बैठक के बाद में बीजेपी अपनी अगली लिस्ट जो है वो जारी कर देगी। संभवतः 24 की 24 नाम जो है बीजेपी जारी कर सकती है। हालांकि इसमें यह भी एक कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ नामों को बीजेपी होल्ड भी कर सकती है, चूंकि कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उनका पहले इंतजार किया जा सकता है। जैसे कि रायबरेली जैसी सीट है, पहले बीजेपी ये देखना चाहती है कि कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार होता है। गांधी परिवार से कोई उम्मीदवार होता है तो बीजेपी की अलग रणनीति होगी। कोई आज भारतीय जनता पार्टी की कोई लिस्ट नहीं आने वाली है। ये तय है, आज बीजेपी अपनी कोई लिस्ट यूपी को लेकर जारी नहीं करेगी। आज सिर्फ कोर ग्रुप की बैठक है। कोर ग्रुप के बाद में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अगले 1 से 2 दिन के अंदर और उसके बाद में बीजेपी की अगली लिस्ट जारी की जाएगी। हाँ पवन, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिन 24 सीटों पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, ऐसे में चर्चाओं का ये बाजार गर्म है कि मौजूदा जो सांसद हैं उनमें से कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं। अंदर खाने क्या खबरें हैं, किस तरीके के मानक इस बार तय किए गए हैं और कौन कौन सी सीटों पर फेरबदल देखने को मिल सकता है? देखिए अनुपम, जब लिस्ट बीजेपी ने जारी की थी उसमें 51 नाम थे। उसमें 44 जो सिटिंग सांसद थे सबको रिपीट किया गया था। 7 जो सीटें थी जो पिछली बार बीजेपी 2019 में जो हार गई थी उस पर कुछ शहरों के साथ में नए चेहरे लेके बीजेपी लेके आई थी। लेकिन बची हुई जो 24 सीटें हैं उस पर बीजेपी जो है इसीलिए उनको होल्ड किया गया था कि उसमें अभी बातचीत और ज्यादा होनी थी, चर्चा और ज्यादा करनी थी। कुछ सीटों पर परिवर्तन भी हो सकता है, कुछ सीटों पर जो सिटिंग सांसद है उनकी सीटों उनको बदला जा सकता है। उसके साथ साथ कुछ सीटों पर अभी चर्चा की और जरूरत थी, हो सकता है सिटिंग सांसदों को फिर से रिपीट कर दिया जाए। तो ये सब मंथन आज की बैठक में किया जा रहा है कि किस सांसद की सीट कट जाएगी, किस सिटिंग सांसद को फिर से रिपीट किया जाएगा। तो आज इन सारी बातों को लेकर एक एक सीट पर बारीकी से मंथन किया जाएगा। जो पैनल उत्तर प्रदेश से बनकर आया है, एक एक सीट पर 3-3, 4-4 नामों का, उस पर गहरा मंथन किया जा रहा है। एक एक जो उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी है, जो पैनल के अंदर जो है, उसको गहराई से उसका क्षेत्रीय समीकरण, उसका जातीय समीकरण, वो किस तरह से उसने पार्टी में काम किया, पार्टी के जो तमाम कार्यक्रम चल रहे थे उसका क्या रेस्पॉन्स था, उसका जीत का फैक्टर कितना बड़ा है, कितनी संभावनाएं उसकी उस क्षेत्र से जीत की हैं। तो इन सारे विषयों को लेकर एक एक सीट पर सभी प्रत्याशियों को जो है उस पर मंथन किया जा रहा है और उसके बाद में बिल्कुल पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत कर रहे हैं।